क्या होती है ये एसआईपी और ये वर्क कैसे करती है? यार मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पैसा कम मिलता है, तो मैं मिनिमम कितने अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या एसआईपी मुझे रियल में रिच बना सकती है? और एसआईपी करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सो गाइस, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसआईपी यानी कि सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, एसआईपी आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी इनकम का एक मिनिमम सा हिस्सा निकाल करके किसी भी एसेट क्लास या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको टाइम बीतने के साथ उस पैसे के ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया है काफ़ी अच्छे और इंस्टेंट रिटर्न देखने को मिलता है ना। जिसको नहीं पता है एसेट्स क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ बता देता हूँ। एसेट्स वो चीज़ें होती है जो आपके जेब में पैसा लाती है और आपके पैसे को लगातार बढ़ाती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआईपी वर्क कैसे करती है। तो चलो हम इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अनुज नाम का एक लड़का है जिसने 1 जनवरी 2024 में अपनी 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दी है एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी के दिन ही अनुज के अकाउंट से 100 रुपीज डिडक्ट कर लिए जाते हैं एंड एसआईपी की थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। गाइस, जो एसआईपी होती है ये आपको एक ऑटोमेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है जिससे आपके मंथली बेसिस पर स्पेसिफिक डे और डेट को आपके बैंक अकाउंट से उतनी अमाउंट कट कर ली जाती है जितने की आपने एसआईपी स्टार्ट की होती है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप अपने अकाउंटिंग मैनुअली उस डे और डेट को सेट कर सकते हैं जिस दिन आपके बैंक अकाउंट से आपकी एसआईपी की अमाउंट कट की जाएगी। इसी ऑटोमेशन फीचर के थ्रू आपके इन्वेस्टमेंट को भूलने की जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन भी इजीली हो जाता है। अगर तुम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और तुम अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है तो तुम्हारे लिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मुझे पता है एक स्टूडेंट के डेली बेसिस पे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं और मंथ के एंड में उनके पास कुछ ज़्यादा सेविंग बचती भी नहीं। बट डोंट वरी गाइस, आप एसआईपी के थ्रू मिनिमम 100 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट इज बैंक, सेकंड इज ब्रोकर। नाउ बैंक के थ्रू अगर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा एंड वहां से आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ सेकंड इज ब्रोकर। ब्रोकर के थ्रू अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है जो आपको चाहिए। नंबर 1 इज आपका खुद का बैंक अकाउंट, सेकंड इज आपका पैन कार्ड, थर्ड इज योर आधार कार्ड। देन इन तीनों डॉक्यूमेंट के थ्रू जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी एसआईपी बिल्कुल इजीली स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि एसआईपी के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा होने वाला है तो मेरे अकॉर्डिंग वो ग्रो है, क्योंकि मैं उसे पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि उसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में किसी भी ब्रोकर का कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया है, तो ग्रो को आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ग्रो से भी कोई बेस्ट ब्रोकर मिलता है आप किसी अनदर ब्रोकर में भी अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है गाइस, तुम 100 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करके रिच बन सकते हो? अकॉर्डिंग टू मी, कंपाउंडिंग के पावर के थ्रू ऐसा पॉसिबल इजीली हो सकता है। चलो मैं इसी चीज को आपको एक इजी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की 1 ईयर के लिए एंड मैंने टोटल हर मंथ 100 रुपीज एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किए एंड एक साल बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई वो है टोटल 1200 रुपीज एंड मुझे प्रेजेंट ईयर में 1200 रुपीज के ऊपर 15% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 1200 रुपीज का 15% होता है 180 रुपीज। गाइस, मेरी जो 1200 रुपीज है वो ईयरली ग्रो कर बन जाते हैं 1380 रुपीज। नेक्स्ट ईयर अगेन मुझे एनुअली 15% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, बट इस बार जो इंटरेस्ट मुझे मिलता है वो 1200 रुपीज के ऊपर नहीं बल्कि 1380 रुपीज के ऊपर मिलता है। 1380 रुपीज का 15% होता है 207 रुपीज। इस बार जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 1380 रुपीज से ग्रो करके बन चुका है 1587 रुपीज। थर्ड ईयर मुझे अगेन 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है मेरी टोटल अमाउंट के ऊपर, बट इस बार जो रिटर्न मुझे मिलता है वो 1380 रुपीज के ऊपर नहीं बल्कि 1587 रुपीज के ऊपर मिलता है, यानी कि 1587 का 15% होता है 238 रुपीज। तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो टोटल अमाउंट हो जाती है 1825 रुपीज, यानी कि थर्ड ईयर मेरी जो अमाउंट है 1587 रुपीज है वो ग्रो कर बन गए 1825 रुपीज। एंड कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली ऐसे ही वर्क करती रहती है एंड कुछ सालों बाद जो आपके मिनिमम सी अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की थी वो ग्रो कर बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एसआईपी करने पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं एंड क्या क्या लॉसेस आपके हो सकते हैं। तो एसआईपी करने पे सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी एसआईपी 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है एंड जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो बैंक एंड एफडी से काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं एंड इसमें आपको ऑटोमेशन की फैसिलिटी भी साथ में देखने को मिल जाती है।
तो एसआईपी से जुड़े हुए बेनिफिट्स तो आपने जान लिए, तो चलो एसआईपी से जुड़े हुए कुछ रिस्क भी जान लेते हैं। इतना तो आपको भी पता होगा, एसआईपी के थ्रू जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो डायरेक्टली शेयर मार्केट की कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सो देखो गाइस, अगर शेयर मार्केट बहुत अच्छा करता है तो गाइस आपके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर शेयर मार्केट किसी साल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इनफैक्ट नेगेटिव परफॉर्म कर देता है, जो आपके रिटर्न्स है वो माइनस हो सकते हैं। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाए। बट एज इट इज हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में ऑलवेज शेयर मार्केट ऊपर ही जाता है, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो। वेल, एसआईपी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सूटेबल नहीं होती है। हो सकता है कि जो मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा हो और तभी आप अपनी एसआईपी से एग्जिट कर जाते हैं, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारा लॉस देखने को मिल सकता है। जनरली तुम किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हो तो तुम्हें एनुअल बेस पर एक फीस पे करनी पड़ती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड में 1 से 2% या फिर 0.79% तक हो सकता है। ये फीस एनुअली बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अपने आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू कट कर ली जाती है। इस कॉस्ट कटिंग से आपके रिटर्न्स में कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं आता है, बट ये आपके रिटर्न्स में थोड़ी सी कमी जरूर कर देती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं ऐसी ही किसी न्यू इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।